हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास के अंदर। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटा केवल दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा होगा सेक्शन फॉर्मूला। एक चीज और है इसके अंदर, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है इसके अंदर, लेकिन वो छोटा सा है, उसको हम क्वेश्चंस के द्वारा ही आपको करवा देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा दो है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों पे हम पी वाई क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको पूरी, ये एक्स एक्सिस है ना। ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये प्लस वाली होती है पॉजिटिव, और इधर वाली कौन सी होती है, माइनस वाली होती है। वैसे ही एक होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर ऊपर वाला पार्ट होता है पॉजिटिव का, नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, नेगेटिव का होता है। ठीक है, अब देखो आप, और जो बीच में दिख रहा है आपको, ये होता है ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन पे क्या होता है, 0,0 होता है। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो बीच में जो है ये बिल्कुल सेंटर में, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहां पर 0,0 होता है। यहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं, जैसे मान लो मैं इधर से ये 4 और 5 बनाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब देखो आप, कुछ चीजें हैं कि द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। एब्सिसा का क्या होता है, देखो एब्सिसा दूसरा नाम है एक्स का, है ना। हम बोल सकते हैं कि एब्सिसा किसका नाम है, एक्स का दूसरा नाम है। वैसे ही ऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, वाई है। ऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, वाई है। देखो अब, अगर हम बात करें कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो आप इधर, देखो आप इधर, इस वाई एक्सिस पे, ओनली मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाई एक्सिस पे, है ना, इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 0 होगी। बिल्कुल होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल देना 0 होगी। वैसे ही बोले द डिस्टेंस, सॉरी, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वैसे ही कि इस एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे अगर एक्स की वैल्यू पूछे, मतलब एक्स का की वैल्यू पूछे तो 0 होगी, और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की, मतलब वाई की वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 0 होगी। अब देखो दो चीज और है। अब यहां देखो, आप यहां देखो, यहां देखो, यहां पर इस पे मैंने ये कोऑर्डिनेट बनाया ना, यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट बनाया 5,4। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर देखो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां देखो कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, आप बोलोगे से कितना जा रहा है ऊपर, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस इससे कितना ऊपर जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है 4। कितना ऊपर जा रहा है, 4। कितना जा रहा है, 4। तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर 4। कितनी है, 4। कितनी है, 4। वैसे ही बोलू वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 5। कितनी है, 5। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करोगे, तो आप जो भी कोऑर्डिनेट होगा वाई का, उसको यूज लोगे। एक्स का पूछा है तो वाई की वैल्यू बताओगे, और वाई का पूछा है तो एक्स बताओगे। समझ में आ रही बात को, समझ में आ रही है। देखो हमने ये तो किया, हमने बोला कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4। एक्स को छोड़ दिया, वाई को ले लिया। वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से एक्स की डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप बोलोगे सर वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 5। कितनी है, 5। समझ में आ रही है बात को, समझ में आ रही है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। वैसे एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या लेंगे अपन, हमेशा वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। हमेशा क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स का पूछा है तो वाई लेंगे, और वाई से पूछा है तो क्या ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। कोई समस्या यहां पर, आगे बढ़े, आगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो हमने एक लाइन बना ली, यहां पर एक लाइन ली, एक लाइन है ए बी, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मान लो x1 है और कितना है y1 है, ठीक है। x1 है और क्या है y1 है। वैसे ही हमने एक b कोऑर्डिनेट लिया, वैसे ही हमने क्या लिया, एक b कोऑर्डिनेट लिया। b कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि सर x2 है और कितना है y2 है, x2 है और क्या है y2 है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट। क्या होता है, रूट। आपको याद रखना है कि आपको एक तरफ x की वैल्यू लेनी है, एक तरफ क्या लेनी है y, मतलब x को इकट्ठा रखना है और y को क्या रखना है, इकट्ठा रखना है। तो क्या करेंगे, x को इकट्ठा रखना है, x को एक साथ रखना है। कैसे रखेंगे सर, यहां पर x2 भी है x1 भी है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, x की वैल्यू को माइनस करना है। x की वैल्यू को माइनस करके क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो, स्क्वायर। कैसे सर, या तो आप x2 माइनस x1 ले लो, या तो आप x2 माइनस x1 ले लो, या फिर x1 माइनस x2 ले लो, है ना, कैसे भी ले लो। तो अगर आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वैसे y को एक साथ रखो, y को, अगर यहां पर आप x2 ले रहे हो तो वहां भी क्या लोगे आप, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू रूट, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ले सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, अगर आप यहां पर x2 लो तो यहां पर भी क्या लोगे, y2 लोगे। अगर आप यहां पर x1 ले रहे हो तो यहां पर भी क्या लोगे आप, y1 लोगे। बस आपको x को इकट्ठा रखना है ना, x की वैल्यू को x में से माइनस और y की वैल्यू को y में से माइनस। कोई समस्या, आगे बढ़े। अब स्टार्ट करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2, -1 एंड -1, -1 विल बी। आरबीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मान लो हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से, एक लाइन है ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट -2, -1 है और बी कोऑर्डिनेट कितना है, बी कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -1, ठीक है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा लिख लूं अलग अलग कि सर x1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो कि सर x1 की वैल्यू -2 होगी और x2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, है ना। x1 की वैल्यू -2 होगी और x2 की वैल्यू -1 होगी। वैसे ही y1 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। चलो निकालनी क्या है, ए बी निकालना, डिस्टेंस निकालनी ए बी की। तो ए बी क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस, है ना, x2 की वैल्यू सॉरी 1 है यहां पर, है ना, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहां पर 2 लगा देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 1 है। उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू रूट, देखो माइनस का 1 प्लस का 2 कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ये 1 और 2 का स्क्वायर 4। हम यह बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास कितनी आ गई, √5 यूनिट क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गई। √5 यूनिट क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ए बी
इज √5 यूनिट। ठीक है ना? तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √5 यूनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining points 3, -2 and 4, 5 इज। देखो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट का हमने ए कोऑर्डिनेट मान लिया। ए कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -2 है। और बी कोऑर्डिनेट क्या है? बी कोऑर्डिनेट 4, 5 है। ये हम मान लेंगे, है ना। लेट ए कोऑर्डिनेट 3, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट 4, 5। ठीक है, क्या निकालनी? डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी? डिस्टेंस निकालनी। तो x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। वैसे ही y1 की वैल्यू कितनी है? -2 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 5 है। डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे ए बी इज इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 4 है माइनस x1 की वैल्यू 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है और यहां पर कितनी है? y1 की -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2 होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 का स्क्वायर। आगे देखो, तो ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49 हो गया। कितना हो गया? 49, 49 हो गया। तो ए बी कितना आ गया? ए बी हमारे पास आ गया √50 यूनिट, √50 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल गई? हमारे पास इन दोनों कोऑर्डिनेट से जो लाइन सेगमेंट बनी है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आ गई? उसकी लेंथ आ गई √50 यूनिट। सर यूनिट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की यहां पर कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दे रखी, मतलब मीटर नहीं दे रखी, सेंटीमीटर, तो हम यहां पर क्या लगा के चलेंगे? हम यहां पर यूनिट लगा के चलेंगे। समझ आई बात को? आगे बढ़े तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 3 एंड 5, 7 is 5 units, then find the value of x। देखो हमारे पास क्या है? एक लाइन है, उस लाइन का एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 3। वैसे हम दूसरा मान लेते हैं कोऑर्डिनेट b जो दे रखा है 5, 7। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है। इस बार क्या दे रखी है? 5 यूनिट दे रखी है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 3 एंड 5, 7 इज 5 यूनिट, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस बार दे रखी है डिस्टेंस और निकलवा क्या रहा है? x की वैल्यू निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? x की वैल्यू। ठीक है जी सर, तो x1 की वैल्यू हमें x दे रखी है, x2 की वैल्यू 5 दे रखी है, y1 की वैल्यू 3 दे रखी है और y2 की वैल्यू 7 दे रखी है। चलो निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी दे रखा है 5, रूट x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू x है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, 5। या तो आप क्या करो, या तो आप इस रूट को इधर ले जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। हमें रूट हटाना है तो या तो इस रूट को इधर ले जाओ या फिर मैं बोलूंगा कि आप दोनों तरफ क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। आप दोनों तरफ क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। मैं लिख देता हूं यहां पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही रूट ओपन कर लेते हैं अंदर के अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab होता है। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू x है, तो 2ab 2a, ए कितना है 5, तो 2 इंटू 5 10, और b कितना है हमारे पास x, प्लस 7 में से 3 के कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और इस पे क्या लगा दो आप स्क्वायर लगा दो, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि दोनों पे क्या करना है स्क्वायर करना है, इस स्क्वायर से इसको काट दो, तो कितना आ गया ए बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी नहीं आएगा यहां पर, कितना आएगा यहां आएगा 25 है ना, 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू यहां कितना बचा एक्स स्क्वायर, कितना बचा एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना बचा माइनस का 10, उसके बाद बचा 16, उसके बाद कितना बचा 16 बचा, उसके बाद 16 बचा, 16 और 25 बचा, 16 और 25, 16 और 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या करूंगा मैं इस 25 को उधर ले जाऊंगा, इस प्लस के 25 को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, यहां पर 10x था ना, यहां पर 10x, 10x प्लस 41 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, 41 में से 25 जाएंगे, 41 में से माइनस के 25 करोगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके 16, कितना बच जाएगा 16 है ना, ये 11 में से 5 गए 6 बच गया, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया। अब हमें निकालनी x की वैल्यू, क्या निकालनी है x की वैल्यू, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसको क्या कर लो आप फैक्टराइज कर लो, है ना, फैक्टराइज के द्वारा आंसर निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा फैक्टराइज ही कर लो आप। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज कि सर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 16 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, तो आप ऐसे दो नंबर लो कोई से भी जिसका मल्टीप्लाई 16 आ जाए, या तो मैं उनको प्लस करूं या माइनस करूं तो कितना आ जाए 10 आ जाए, तो मेरे पास दो नंबर मिल गए मुझे, एक हो गया 8, एक हो गया 2, 8 दूनी का 16, और उनको क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा, मतलब दोनों को माइनस कर दूंगा, माइनस 8 और माइनस अगर मैं 2 लेता हूं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर इस 10x की को इस 10x के टुकड़े कर दिया हमने, तो एक को क्या ले लिया माइनस 8x और एक को क्या ले लिया 2x, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आगे देखो यहां से मैंने ले लिया कॉमन x, कितना बचा x माइनस 8 बच गया, ठीक। आगे देखो, आगे मुझे x माइनस 8 आगे चाहिए, है ना, x माइनस 8 यहां पर है, वैसा कि वैसा मुझे आगे चाहिए, तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर यहां से क्या ले लो, आप यहां से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया -2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x माइनस 8 बच गया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलो से x माइनस 8 ये रहा, x माइनस 8 यहां भी है, x माइनस 8 ये रहा यहां भी है, तो x माइनस 8 को बाहर ले लो, तो x माइनस 8 बाहर आ गया, यहां कितना बचा x बच गया, यहां कितना बच गया x माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x माइनस 8 को 0 के बराबर रखो और एक बार x माइनस 2 को बराबर रखो 0 के, तो x माइनस 8 को जब मैंने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, फिर मैंने एक बार जब मैंने x माइनस 2 को रखा 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई, तो हमारे यहां पर दो वैल्यू आई है x की, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी, है ना, x की पावर कितनी थी 2 थी, तो सीधी बात है दो वैल्यू आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि थस, है ना, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो आप लिख सकते हो थस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज, कितनी आई है, कितनी आई है 2 एंड 8। ठीक है, तो हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या आ गई, वो हमारे पास 2 आ गई और क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3 एंड q कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, y इज 10 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास इससे पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम है, इस बार हमें निकलवा रहा y और इससे पहले हमने क्या निकाला था x निकाला था, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है p कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है 2, -3 और q कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10, y। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट्स, कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हमें इन दोनों बीच की
डिस्टेंस दे रखी है, निकालना क्या है, निकालना हमें y है, निकालना क्या है हमें y, ठीक है जी। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 10 है, y1 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू कितनी है y है। चलो तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रट जाना चाहिए भाई, अब फॉर्मूला रट जाना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, क्या लगा दो, उस पे रूट लगा दो भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। PQ, PQ कितना दे रखा है सर, डिस्टेंस कितनी रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 10 इज इक्वल टू x2 10 है, x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 y है, y1 -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 स्क्वायर लगा दो। चलो जी क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, y प्लस 3 क्या होता है, y प्लस 3 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई साहब। तो a स्क्वायर y स्क्वायर बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 को स्क्वायर 2ab, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और क्या आ गया y आ गया, और इस पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से रूट काट दो, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। आगे देखो आगे क्या है, आगे है 100 इज इक्वल टू क्या बचा, y स्क्वायर, क्या बचा 6y, क्या बचा 64 प्लस 9, 9 और 4 13, ठीक है, और 6 और 1 कितना हो गया 7, 73 हो गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इस 100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 27, माइनस का 27 बच जाएगा, माइनस का 27। चलो जी अब निकालना y की वैल्यू, क्या निकालना y की वैल्यू, फैक्टराइज कर लेते हैं, -27 मल्टीप्लाई करने पे आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 6y आ जाए। तो ऐसे दो नंबर निकालो जिसका मल्टीपल कितना हो जाए -27 और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 3 कर लो आप, है ना, 9 1 9, 9 2 18 और 9 3 27 होता है ना। एक वैल्यू हम प्लस की ले लेंगे, एक वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस की ले लेंगे, तो हम 6y के टुकड़े करते हैं, y स्क्वायर प्लस, हमें 6y चाहिए प्लस का, तो बड़ी वैल्यू लेंगे अपन प्लस की, तो 9y, उसके बाद 3y हम लेंगे माइनस का, है ना, 9 3 27 और 9 में से 3 गए कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y यहां बचेगा और यहां कितना बचेगा 9 बचेगा, यहां का देखो y प्लस 9 ही हमें यहां बनाना है, y प्लस 9 यहां बनाना है। तो आप बोलोगे कि सर माइनस कॉमन लो और क्या ले लो 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y प्लस 9 बच जाएगा यहां पर, है ना, 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ y बचेगा और 3 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 9 और y प्लस 9 कॉमन ले लो, तो y प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा y माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम y प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, ठीक है। एक बार हम y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो यहां पर भी हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई और आनी भी चाहिए क्योंकि y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसका मतलब दो वैल्यू आएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं थस, है ना, यहां लिख रहा हूं भाई साहब, यहां लिख रहा हूं थस द वैल्यू द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थस द पॉसिबल
वैल्यू ऑफ y इज -9 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई y की, एक -9 आ गई और एक क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया हमारा। अब दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ले ली, एक लाइन सेगमेंट, ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है। ए कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2 y2। ठीक है, और इस लाइन को हमने डिवाइड कर दिया। इस लाइन को हमने डिवाइड किया किसी पॉइंट से, इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट। क्या मान लेते हैं, पी पॉइंट। और इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लो x, क्या है, y है। x, क्या है, y है। और जैसे मैंने इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया कुछ ना कुछ रेशियो के अंदर, कुछ ना कुछ रेशियो के अंदर। रेशियो मतलब कि सर हो सकता है यहां पर 2:3 हो, है ना, हो सकता है कि सर ये 1:3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर दिया, है ना, कुछ ना कुछ रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर दिया गया इस पॉइंट के द्वारा। तो हम उस रेशियो को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं m1, हम मान लेते हैं m1 और क्या मान लेते हैं m2, m1 और क्या मान लेते हैं m2, कि m1 रेशियो m2 में लाइन क्या होगी, डिवाइड होगी। आप कुछ भी मान सकते हो, आप m रेशियो n मान सकते हो, m1 रेशियो m2 मान सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला होगा, हमें x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है। तो x निकालोगे तो आपको केवल x की वैल्यू लेनी है, और y निकालोगे जब आपको क्या लेनी है, y की वैल्यू लेनी है। x निकालोगे तो x की वैल्यू लेंगे, y निकालोगे तो y की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू लेंगे अपन। अब देखो अगर x ले रहे तो आप क्या करना है, आप यहां पर m2 लेंगे तो यहां x1 लेंगे, ठीक है, m1 लेंगे तो x2 लेंगे, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, है ना। m2 ले रहे हो तो m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ होगा, और जब आप m1 ले रहे हो तो m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, x2 के साथ। ठीक है, तो क्या बन रहा है, देखो m2 x1 m2 x1 प्लस प्लस क्या लेंगे आगे, m2 x1 हो गया, उसके बाद m1 x2 हो गया, m1 x2 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। ये x को निकालने का फॉर्मूला है, ये x को निकालने का फॉर्मूला है। m2 लोगे तो x1 लेंगे, m1 लेंगे तब क्या लेंगे, x2, जस्ट उल्टा कर दो, 1 के साथ 2 लेंगे और 2 के साथ क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, मतलब 1 के साथ 2 लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ही y निकालना है, तो y निकालना है तो हम y की वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, y की वैल्यू भी सेम करेंगे अपन। जब आप m2 लेंगे तो क्या लेंगे, y2 लेंगे। जब आप m2 लेंगे तो क्या लेंगे, जब आप m2 लेंगे तो क्या लेंगे, y1 लेंगे। वैसे ही जब आप m1 लेंगे तो क्या लेंगे, y2 लेंगे। क्या लेंगे, y2। तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा y निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हमें सेक्शन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू निकालनी है तो m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। देखो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ए और बी कोऑर्डिनेट ले लिया हमने। ए कोऑर्डिनेट -1, 7 है और बी कोऑर्डिनेट 4, -3 है। इस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट के द्वारा डिवाइड कर दिया 2:3 के अंदर। कितने में, 2:3। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो r, उस r के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, क्योंकि दे नहीं रखे, है ना। ये जो पॉइंट है ये ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो के अंदर, 2:3 के अंदर, 2:3 के अंदर। हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, y निकालना है। क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
सेक्शन फॉर्मूला, चलो निकालते हैं। x1 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, -1। x2 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, 4 दे रखी है। वैसे ही y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, चलो लगाते हैं x का फॉर्मूला, लगाते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 x1, है ना, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। x इज इक्वल टू, ये कितना, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 4 8, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 में से -3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, अपॉन में 5, 5 से 5 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो यहां पर -3 है ना, -3 तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 21 में से 6 गए कितना बचेगा, 15, अपॉन में 5, 5 से 15 गया कितना बच जाएगा, y इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आ गया, सॉरी जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया हमारे पास, x 1 आ गया, y कितना आ गया, 3, तो 1,3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं hence the coordinates of r कितना आ गया, 1,3। ठीक है, तो hence the coordinates of r कितना आ गया, 1,3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। देखो वैसे ही एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -3, 10, और बी कोऑर्डिनेट है 6, -8। ठीक है, 6, -8, और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रखा है एक कोऑर्डिनेट से। इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं P, जो दे रखा है -1,6, है ना। इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है डिवाइड करने वाला, तो डिवाइड जिस कोऑर्डिनेट ने डिवाइड किया वो दे रखा है -1,6। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो रेशियो निकालने के लिए या तो आप m1 m2 मान लो, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आप क्या करो, रेशियो मान लो k रेशियो 1 मान लो, है ना। क्या मान लो इस रेशियो को, k रेशियो 1 मान लो आप। ठीक है, चलो तो आप लिख लेना यहाँ पर लेट द रेशियो बी k रेशियो 1 मान लिया आपने। आगे देखो, आगे क्या है, हम लिख लेंगे कि x1 क्या है, x1 की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू -3 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, y1 की वैल्यू 10 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, -8 है। m1 की वैल्यू कितनी हो गई, k मान लो, और m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मान लो। ठीक है, चलो जी x निकालना है, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ से कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। चलो तो x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 1 है, x1 कितना है, -3। ठीक है, प्लस
m1 की वैल्यू कितनी है, k है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, k प्लस 1 को इधर भेज दो माइनस के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, k इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6k। आगे देखो, माइनस का 1 माइनस का साइन अंदर लेके जाओगे तो माइनस का k, और प्लस से करोगे माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आगे देखो, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 6k। आगे देखो क्या करेंगे, इस 6 को इधर ले आओ, है ना, प्लस का 6k इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और -1 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6k इधर आ जाएगा, तो माइनस का k माइनस का 6k इज इक्वल टू, उसके बाद -1 को उधर लेके जाओ तो -3 प्लस 1, तो माइनस के इज इक्वल, सॉरी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो -7k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/7, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। निकालना क्या है, निकालना हमें m1 m2 निकालना क्या है, m1 m2 निकालना है, तो m1 अपॉन में m2, m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की वैल्यू k थी, और m2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, 2/7, अपॉन में 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बोल सकता हूं कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2/7 आ गया, 2/7 आ गया, 2/7 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो रेशियो था वो कितना आ गया, 2:7 आ गया। ठीक, तो 7th क्वेश्चन है, इन विच रेशियो x exists divide the line segment which joins the point 5,3 and -3, -2। देखो, एक लाइन सेगमेंट है, a कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट, a कोऑर्डिनेट 5,3 दे रखा है और b कोऑर्डिनेट -3, -2 दे रखा है। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को एक कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे, है ना, तो मैं पॉइंट ले लेता हूं p। अब देखो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हम ये बोल सकते हैं y की वैल्यू 0 होगी तो x ही रहेगा, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो p कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, x, 0 आ गया। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और रेशियो क्या मान लेंगे अपन, k रेशियो 1 मान लेंगे, है ना, k रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है जी, निकालते हैं इसको, तो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है, k है, m2 की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू कितनी है, x है ना, x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 0, इसको मत लिखो दिक्कत आ जाएगी, तो x की वैल्यू x है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। निकालना क्या, रेशियो निकाल। अब देखो कि सर x की वैल्यू नहीं है तो निकालेंगे कैसे, अरे y तो दे रखा है, y तो दे रखा है, y 0 दे रखा है, तो हम y को इस्तेमाल करते हैं आज, है ना, y को इस्तेमाल करते हैं। तो y को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू 0, m2 कितना है, m2 1 है, y1 कितना है 3, प्लस उसके बाद क्या है m1 कितना है k इंटू y2 कितना है -2, उसके बाद m1 k प्लस 1, k प्लस 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर कितना बचा 3, इधर -2 मल्टीप्लाई k तो कितना आएगा, -2k आएगा। इस 3 को इधर भेज दो तो -2k प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, चलो जी, निकालना क्या था, m1 अपॉन m2 हमें दे रखा है, m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, तो k कितना आ गया, k की वैल्यू 3/2 हो और इंटू में 1, तो 1 कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 3:2 आ गया, है ना, m1 की वैल्यू 3 आ गई, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है,
Find the ratio in which the y-axis divides the joint of point 5, -6 and -1, -4. सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए कोऑर्डिनेट 5, -6 दे रखा है और बी कोऑर्डिनेट -1, -4 दे रखा है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट कितना मान लेंगे? p मान लेंगे, तो x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, है ना। इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस पे डिवाइड किया जा रहा है और जिसका रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, आगे देखो, तो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -6 दे रखी है, y2 की वैल्यू -4 दे रखी है, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1, है ना। वैसे ही करेंगे, y को छोड़ दो, हमें तो रेशियो निकालना है, हमें तो y से मतलब ही नहीं है, तो हम तो इसकी वैल्यू लेंगे x की वैल्यू। तो क्या होगा? तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। आगे देखो, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है? x की वैल्यू 0 है, m2 की वैल्यू 1 इंटू x1, x1 कितना है? 5 प्लस m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू -1 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 के मल्टीपल में भेजेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5। ये -1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो माइनस का k आ जाएगा, है ना। इस माइनस के को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? k बराबर 5 हो जाएगा, k बराबर 5। तो m1 रेशियो m2, m1 कितना है? k और m2 कितना है? 1। k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू कितनी आ गई? m1। तो हमारे पास जो रेशियो है, द रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 5:1 आ गया, है ना। द रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया? हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 5:1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो 9th क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब जो हम बात करेंगे वो मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं अभी। आगे क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P कोऑर्डिनेट है 7, -3 एंड पॉइंट Q दे रखा है 7, -3, 9। देखो, एक लाइन सेगमेंट है, ये ए पी दे रखा है इस बार, है ना, ए की जगह पी, तो पी दे रखा है 7, -3 और क्यू दे रखा है 3, 9। ठीक है जी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट पी क्यू दे रखा है, इस पी क्यू को डिवाइड कर दिया मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट में मान लेता हूं यहां पर आर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? आर। मिड पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लाइन को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करना, बिल्कुल बीचों बीच से मतलब बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करना। तो इसका मतलब क्या? पी आर बराबर क्या हो गया? आर क्यू हो गया। पी आर बराबर क्या हो गया? आर क्यू। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो आप बोलोगे कि रेशियो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम किसी भी लाइन पे मिड पॉइंट डालते हैं तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अभी हम यहां पर रेशियो की बात नहीं कर रहे, है ना, रेशियो की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं आर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आर कोऑर्डिनेट हो गया x, y हो गया, x, y हो गया। तो मिड पॉइंट से अगर आपको x निकालना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये x को निकालने का फॉर्मूला है। वैसे ही अगर आपको y निकालना है तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करोगे तो x निकल के आ जाएगा। y1 प्लस y2 करोगे अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? y निकल के आ जाएगा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, तो x1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 9 है ना। हमें निकालना है x और y। चलो निकालते हैं। x निकालना है
तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 लगाएंगे। ठीक है, याद हो गया फॉर्मूला। x1 क्या है, x1 7 है प्लस 3 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है जी, वैसे y निकाल लेंगे, तो y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू -3 है और y2 9 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 9 में से 3 गए 6 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई 3 आ गई। हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो r का जो कोऑर्डिनेट है, r का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 5,3 आ गया, है ना, 5,3 आ गया। हम लिख सकते हैं hence the coordinates, hence the coordinates of r, the coordinates of r कितना आ गया 5,3, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। The coordinates of the midpoint of the line segment joining the point A दे रखा है x प्लस 4, y प्लस 5 एंड B दे रखा है 6 माइनस x, 3 माइनस y इस। ठीक है, देखो तो एक लाइन सेगमेंट है A और B, A दे रखा है x प्लस 4, x प्लस 4, y प्लस 5, वैसे B दे रखा है 6 माइनस एक्स, 3 माइनस वाई। ठीक है, इस ए बी का मिड पॉइंट हमें निकालना है। ए बी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं आर, मान लेते हैं, जो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो जी निकालते हैं। तो x1 की वैल्यू x प्लस 4 है, x2 की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, वैसे ही y1 की वैल्यू y प्लस 5 है और y2 की वैल्यू 3 माइनस y है। x निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू x प्लस 4 प्लस x2 की वैल्यू 6 माइनस x अपॉन में 2, प्लस x से माइनस x गया, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 अपॉन में 2, 2 से 10 गया, कितनी बार 5 बार, कितनी बार गया 5 बार। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस 5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y अपॉन में 2, माइनस y से प्लस का y गया, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन में 2, 2 से 8 गया, कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट 5 है, y कितना है 4 है, तो आप ये बोल सकते हो hence the coordinates of r कितना आ गया 5, 4 आ गया, और 5, 4 ऑप्शन में है क्या, 5, 4 बिल्कुल है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो, सबसे पहले बनाते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। A पॉइंट कितना दे रखा है, A कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,1, B 8,2 दे रखा है, C 9,4 दे रखा है और D दे रखा है P,3 दे रखा है। ठीक है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को
ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जैसे ये बाइसेक्ट किया तो ये एक प्रकार से मिड पॉइंट हो गया इस लाइन के लिए, ये जो मिड पॉइंट हो गया, ये लाइन जैसे यहां मान लो x और y, x और y, तो ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, तो दोनों डायगोनल के लिए x की वैल्यू क्या होगी, है ना, x की वैल्यू, और वैसे ही y की वैल्यू होगी। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, x जो होगा यहां पर इस वाली लाइन का मतलब BD का भी मिड पॉइंट हो गया और CD AC का भी मिड पॉइंट हो गया। वैसे y जो है इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो देखो P निकालते, कैसे निकालेंगे, पहले लिख दो आप यहां पर कि द डायगोनल्स, we know that the diagonals of parallelogram are bisect to each other, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर अब देखो, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, देखो बगल में देखो, यहां देखो साइड में, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, सर x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं इस लाइन को देख रहा हूं, है ना, AC के लिए, AC के लिए क्या होगा, AC के लिए आप बोलोगे सर x1 प्लस x2, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अब आगे देखो, अब मैं इस BD के लिए दे रहा हूं, BD के लिए, तो BD के लिए भी x की वैल्यू क्या होगी, BD के लिए भी x की वैल्यू होगी P प्लस 8, P प्लस 8 अपॉन में 2, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पर दोनों लाइन के लिए x क्या होगा मेरा, बराबर होगा, x क्या होगा मेरा, बराबर होगा। तो देखो यहां पर निकालते हैं इसको, देखो तो दोनों x बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि सर 6 प्लस 9 अपॉन में 2 कॉमा P प्लस 8 अपॉन में, ये बराबर रखेंगे ना, बराबर होंगे, P प्लस 8 अपॉन में 2, ठीक है, समझ में आ रही बात को। तो यहां पर x की वैल्यू दोनों बराबर होगी, दोनों लाइन के लिए x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। यहां देखो 2 से 2 कट कर दो, कितना बचा, ये बचा 9 से 15, 9 से 15 और ये इज इक्वल टू P प्लस 8, 8 को इधर भेज दो तो P इज इक्वल टू 15 माइनस 8, कितना बच जाएगा, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और निकालनी क्या थी हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, और हमारे P कितना आ गया, 7 आ गया, P कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divide the line segment joining points 4,0 and 0,8 into 4 equal parts। देखो एक लाइन सेगमेंट है, ए बी मान लेते हैं लाइन सेगमेंट को, ए बी, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,0 है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,8 है। इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। मैं मान लेता हूं P1 P2 और ऐसे P3 ले लेते हैं अपन, और इस तरह से 4 हिस्सों में क्या कर दिया, लाइन को हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स मतलब कि ये लाइन मतलब AP1, है ना, P1 P2 P2 P3 और P3B, ये चारों लाइन क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये सारे रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1:1:1 हो जाएंगे, ठीक है। जब भी इक्वल पार्ट्स की बात करेंगे अपन तो रेशियो क्या ले लेंगे अपन, 1:1 सब ले लेंगे ना, तो 1:1 ले लेंगे। चलो जी देखो, अगर मैं रेशियो से काम करूं, अगर आप P2 को देखो पहले, अगर मैं P2 को लूं तो आप बोलोगे सर P2 जो है AB के बीच में बिल्कुल P2 है, तो P2 के लिए हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1:1 कितना, 2 हो गया, इधर भी 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2:2 आ गया। तो आप बोलोगे सर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो P2 क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया, AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि P2 is the midpoint of line segment AB, है ना।
जो P2 है वो क्या है, इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से अपन कैसे निकाल लेंगे इस P2 की कोऑर्डिनेट को, तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 कैसे निकालोगे। हमें पता है कि x की अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। x1 क्या है इसके लिए, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 4 प्लस 0 अपॉन में 2। y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन में 2। ठीक है, आगे देखो, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2। आगे देखो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 कितना बचेगा, यहां पर, यहां 2 बचेगा, यहां कितना बचेगा 4, तो 2,4 है ना, 2,4 यहां पर क्या आ गया हमारे पास, P2 के कोऑर्डिनेट। मैं यहां लिख देता हूं P2 के कोऑर्डिनेट, तो P2 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2,4 आ गए, कितने आ गए, 2,4 आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आप बोलोगे कि सर अब ए P2 को देखो आप, है ना, लाइन सेगमेंट AP2, लाइन सेगमेंट AP2, तो AP2 के लिए P1 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, P1 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि नाउ कि P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AP2, है ना, AP2। तो AP2 के लिए P1 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यहां से निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1, क्या हो जाएगा, यहां पर x1 की वैल्यू 4 है, यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4 प्लस 2 अपॉन में 2, कॉमा, यहां पर y1 की वैल्यू 0 है और यहां पर y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 अपॉन में 2, है ना। A कोऑर्डिनेट्स को देखना है और P2 के कोऑर्डिनेट्स को देखना है। आगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 ये कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6, है ना, अपॉन में 2, 6 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2, काट दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 कितने आ गए, 3,2 आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए, 3,2 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P3। क्या निकालना है, P3। तो P3 के लिए ये वाला देखेंगे अपन, ये वाला, है ना, P2B, लाइन सेगमेंट देखेंगे P2B, और P2B के लिए P3 क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम ले लेंगे कि P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ P2B, है ना, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P2B, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 के लिए x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 2 प्लस 0 अपॉन में 2, कॉमा, y1 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अपॉन में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 1 होता है, और 8 और 4 12, 12 में 2 का डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 6। तो मेरे पास यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 कितना आ गया, 1,6 आ गया, कितना आ गया, 1,6 आ गया। तो हम बोल सकते हैं हमने P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, P3 कोऑर्डिनेट निकाल लिया। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3,2 आ गई, है ना। P2 के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, P2 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, कहां पर है, 2,4 आ गए, और P3 के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1,6 आ गए। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर था वो खत्म होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने करवा दिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।